मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के गांव बरालू में और यहां पर आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं, आप भी चिंतित रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। एक शादी होती है लेकिन जब बारात वापस आती है उस समय एक बैग जिसमें लगभग 18 लाख का सामान था, सोने जवाहरात थे, गहने थे, और वो बैग कहीं रास्ते में वहां पर गिर जाता है। उसके बाद वो शादी एकदम से चिंता में बदल जाती है। तो वो परिवार हमारे साथ मौजूद है जिनका बैग रास्ते में गिर गया, इनसे सारी बातचीत करेंगे। 5:30 बजे के टाइम पर चाल्या विद्या होगी, उन टाइम पर अरियास्ते बिदनोई रोड है, वो रोड पर वो बैग पड़ा है। डिग्गी खुली रहने के कारण मान लोग नहीं हुई जी। छोरा शाम ने 8:15 बजे 8:30 बजे फोन करो, नुल भाई ये इसे तरह का बैग न मिला है और हमारे गरीस है। नुला हमें मनु बचाया कि वहाँ छोरा ने नाम दिया भाई 1,50,000 रुपया, तो वो छोरो और उनको दादो नोला मामना रुपये को जरूरत को नहीं। साफ आत्मा का मानस था, उन पर का मानस मामना तो भगवान पर का मिला। जिनको बैग मिला है वो सुबह वहां पर घूमने के लिए आए थे और उनको वो बैग वहां पर मिल जाता है। आज के समय में इंसानियत जिंदा है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, और ये एक प्रेरणादायक स्टोरी भी है, क्योंकि हम देखते हैं आज के दिन भाई भाई की नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनती। बहुत बड़ी इंसानियत आलो मानस में तो देखियो कौन सा 100 रुपया कड़े पड़ जाए वो को दिन पाएड़ा न्यूलो चोर तो कोनी भाई मन तो पड़ा पाए था हैं, तो वो भी न्यू को तो खोया तो अपना तो फ्री का था, राह पर पड़ा से तो राह पर सड़क पर पड़ी अगलन पाई थी, उनके चोरी करी न कोई और न डाको करी न, फिर भी अगला न्यू लो मैं तो दूंगा भाई। मार तो सागी भाई तो भी ज्यादा बड़ की मदद करी उन छोरे, सागी घराड़ा तो भी ज्यादा मदद उन छोरे दी हमने। तो आ मामले में तो इसो सही छोरो लड़को हरियाणा में कोई नहीं होगा कोई। एक दिन तक हमने किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी, ताकि भाई कोई अलग कोई आदमी मतलब झूठा मतलब प्लान बना के बोल दे भी हमारी है। तो मैं वेट कर रहा था कि कहीं पर भी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी कोई खबर मिले कि भाई किसका है, कहाँ गए थे। तो कल शाम को 8 बजे मेरे को एक ग्रुप में इसकी सूचना मिली, नाम पता मैंने पढ़ा, मैंने तुरंत उनके भाई को फोन किया जो कि आर्मी में है फिलहाल, राकेश आर्मी। उनको मैंने कॉल किया कि भाई चिंता की नहीं, वो सूटकेस मेरे पास है, किसी को कोई उठाई हुई चीज से पेट नहीं भरेगा, अपनी मेहनत करेंगे उसी से अपना घर चलेगा और उससे इज्जत मान और सम्मान भी वहीं से मिलता है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिद्धू के साथ मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के गांव बरालू में, और यहां पर आज हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं, आप भी चिंतित रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। एक शादी होती है और शादी में सभी को, पूरे परिवार को बड़ा ही चाव रहता है कि हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, और उस शादी पूरी संपूर्ण तरीके से निपट भी जाती है। लेकिन जब बारात वापस आती है उस समय एक बैग जिसमें लगभग 18 लाख का सामान था, सोने जवाहरात थे, गहने थे, और वो बैग कहीं रास्ते में वहां पर गिर जाता है। उसके बाद वो शादी एकदम से चिंता में बदल जाती है। तो वो परिवार हमारे साथ मौजूद है जिनका बैग रास्ते में गिर गया, इनसे सारी बातचीत करेंगे, क्योंकि बैग इनको मिल चुका है। अब पूरे परिवार में हंसी खुशी का माहौल है, पूरा परिवार खुश है, और अब ये अपने परिवार के बीच सभी अच्छी तरह से बातचीत भी कर रहे हैं और हंसी खुशी से रह भी रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर कहाँ से कहाँ बारात गई और कहाँ पर जो ये बैग गिरा और पूरा जो वाक्य हुआ, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह है जी। बरालू से? बरालू, हाँ। दिलीप सिंह नाम? दिलीप सिंह नाम। तो आपके बेटे की शादी थी? हाँ, मेरे बेटा ही शादी कब की थी? 18 तारीख की रात की 5:30 बजे के टाइम पर चाल्या विद्या होगी, उन टाइम पर अरियास्ते बिदनोई रोड है, वो रोड पर वो बैग पड़ा है। डिग्गी खुली रहने के कारण मान लोग नहीं हुई जी। शादी हो ली, विद्या हो ली, सारा काम हो लिया। उस घर तक हमें 1.5 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर चाल्या उड़ा या सूटकेस थी, अपने सूटकेस बिदनोई की सिम में सूटकेस गिरी। वहाँ पर मान ले वो लड़को मान ले लैट्रिन पानी होना आया था, तो उन वो बैग मिल गया। फिर उसने वो बैग नहीं सोचो भाई कहन दिया हो भाई कोई धनिया इसलिए आओ, उसने दिया ग्रुप के बनवाए कोई बालका मन तो बेरो को नहीं, उन्हें वो ग्रुप में देख दिए। उन्हें छोरा शाम ने 8:15 बजे 8:30 बजे फोन करो, नुल भाई ये इसे तरह का बैग न मिला है और हमारे गरीस है। फिर ये न्यूला भाई मुखीब को नहीं, सुबह चल लांगा, कोई बात को नहीं, मुखो सारी बात होंगी। उड़ गया तो हमारी दाऊँ तो अगला स्वागत करियो, 2 बार 4 बार चाह पानी प्यार न्यूला हमें न्यू बिचाया कि वहाँ छोरा ने नाम दिया भाई 1,50,000 रुपया, तो वो छोरो और उनको दादो न्यूला मामना रुपये को जरूरत को नहीं, या लड़की मारी थी, या लड़की मारी से न्यूलो पड़ोसी सा हमारे आने जाने से दाऊँ उठा बैठी से, तो न्यूलो उनको क्या करो, फिर गुलदस्तों और एक साल तक वेट करके उनको स्वागत करो लड़को। सारा राजी खुशी हो कि न फिर न्यूलो भाई न्यूलो मामने या जरूरत को न्यूलो मारी लड़की की टूम से हमें
हम यहाँ बातें ये साफ आत्मा का मानस था वह उन वर्गा मानस हमने तो भगवान वर्गा मिला क्या नाम है उनका? उनका राकेश डॉक्टर है अच्छा, बिदनोई बिजनौई गांव से हैं। हाँ खंगवाड़ गोद से बहुत बढ़िया परिवार है उनको। तो मैं तो उन्हें जो भाई साहब हैं जिनको बैग मिला है वो सुबह वहाँ पर घूमने के लिए आए थे और उनको वो बैग वहाँ पर मिल जाता है, तो मैं तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आज के समय में इंसानियत जिंदा है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर। और ये एक प्रेरणादायक स्टोरी भी है क्योंकि हम देखते हैं आज के दिन भाई भाई की नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनती, और आज के समय में भी 18 या 19 लाख का जो कैश था वो इनको वापस लौटाया है और उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ लिया हो। टूम थी सारी टूम थी, प्योर टूम थी, कैश नहीं था, प्योर टूम थी। 18-19 लाख की कीमत में 2 काट रखी थी। एक तो वो क्या है यो गले का मंगलसूत्र, चुटकी और पाजेब, और बाकी की सारी न्यू की न्यू टूम वह टूम लड़की ने पढ़ा दी थी उड़ा। बाकी की न्यू अगला सूटकेस का हाथ भी कौन लगाया, न्यू की न्यू आपके शेप भीतर ने रुखाड़ी और करी है तड़कई ताई घराला उन्हें भैया बिरानी चीज है कोई काट लेके दे सो बात वो न्योला हमारी मानो तो न्योली ईब ले जाओ मुहीब कौन ले आवा भाई तड़के आवा भाई। आज जी सरपंच बिदनोई का स्वागत करो उन लड़के को 1100 रुपया आपकी तरफ से सरपंच दिया बिदनोई का, और 11 रुपया अरियास वालों ने लड़की के बाप ने। अरे डॉक्टर न्योलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, न्योलो 13 वर्गो लड़को न्योलो हमने कौन मिला कठाई, बहुत साफ आत्मा को मानस तू दूसरे की चीज पर मन कौन रखा है। तो आपने कभी ऐसी इंसानियत देखी है आपके जीवन में क्योंकि आपकी काफी उम्र हो चुकी नहीं मैं तो ओट बडोलियो कौन देखी है, ओट बड़ी इंसानियत आलो मानस में तो देखियो कौन सा 100 रुपया कड़े पड़ जाए वह कोई दिन पाएड़ा न्यूलो चोर तो कोई भाई मन तो पड़ा पाए था हैं, तो वो भी न्यू को तो खोया तो अपना तो फ्री का था राह पर पड़ा से, तो राह पर सड़क पर पड़ी अगलन पाई थी उनके चोरी करी न कोई और डाको करे न फिर भी अगला न्यूलो मैं तो दूंगा भाई अगले की चीज है। फोन पर फोन करके न बुलाया वो लड़को आयो अपने लड़के को साड़ो बिदनाई आलो ना अरिया साड़ो ऊ छोरे कने न्यूलो सह भाई यो बैग न्यूलो सह मन न्यूलो मोसा बैग पा गयो न्यूलो तो मालो मो यार मन बुलाओ नाम हो कौन पाए मन राज्यकरण खातिर कहे है जिन्होंने सच्चाई से मोसा न्यूलो पा गयो न्यूलो मैं मेरी आँखी देख लियो यो छोरो दिखाउन ला रहे न्यूलो आपका घर ही बुला रखियो मैंने, फिर मैं तड़के आओ न्यूलो ईब बुलाओ तो हमने रहते था, फिर मैं यार तड़के चला मैं मार लो सरपंच भी जाएगो वो चेयरमैन सर मेजर आर्या भाई से का कहता हूँ आवांगा, तो हम 3 गाड़ी ले गए तड़के 3 बार तो आई 3 गाँव खड़ा रहा उनका भी इनाम देना चाहो थे भाई ने बोले 51,000 रुपया दिया लड़के ने जिन्होंने तो करनी ना कर दियो न्यूला हमने मारी लड़की न्यूलो मारी एक गड़बड़ की बात छनते न्यूलो रुपयो लिया को नहीं मान सम्मान कर दियो गुलदस्ते थे और मान ले शाल थे वो कोई बात को नहीं अच्छी बात है। और ये सोच तो अब बातचीत करें शादी की क्योंकि शादी में सभी हंसी खुशी थे, शादी बिल्कुल निपट भी चुकी थी, उसके बाद में एकदम से चिंता का माहौल तो घना बुढ़ा हो गया था कि मेरे तो जन तो छाती पर बहुत डर रखी इसी पर महसूस कर ली थी भीतर मैं दे सच्चाई बताऊं मैं तो बहुत सो टिक गयो था मुझे याद बहुत बुरी बनी भाई सारा बढ़िया माहौल खुशी को चल तो एकदम या के बनी। क्या आपको लगता था आपका जो आइटम था जो बैग था वो गिर चुका और आपको आशा थी कि वो मिलेगा हमें? मेरी आत्मा थी अभी अपना मान लिया आत्मा का साफ पेट है तो जिद अपना मान ले भगवान के कदे बुरे करो कई बार कहो करो मुझको मिलना चाहिए। मेरा भाई था शायद 2 वही मिल रही अपने खून पसीने नहीं कमाई से 100% मिल गया सौदो अपन मिलेगो वही भी नहीं बोलिया लो साफ आत्मा मिलेगो कहीं नहीं और मिलेगो अपना सौदो यार के भराओ ना नहीं तू और वह उनके भावना बोली वह बन गई। रात नहीं फोन आ गया दिन में घबराहट रही 8:15 बजे तो हमने बता दिया अगला आई भाई सौदो मिल चुके न्यू लो पा गयो। तो आजकल देखा जा रहा है क्योंकि भाई भाई की जमीन पर लड़ाई रहती है, छोटे से टुकड़े पर लड़ाई हो जाती है, पिता पुत्र की नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बन रही, और आज के समय में भी इतनी बड़ी इंसानियत है मार तो सागे भाई तो भी ज्यादा बढ़ की मदद करी उन छोरे सागे घराड़ा तो भी ज्यादा मदद उन छोरे दी हमने तो आम मामले में तो इसो सही छोरो लड़को हरियाणा में कोई नहीं होगा कोई पूरा हरियाणा भी नहीं मिल सका इसो लड़को साफ पेटे को न्यूलो ना जी मन ने कौन चाहिए बिरानिया माने तो न्यूलो मैं तो अगला ही सौंपूँ आज न्यूलो हाँ भाई तो मैं वगैरह हूँ पर नंबर पर अपना लड़का दे रखे तो भाई का लड़का दिनेश को नंबर न्यूलो भाई न्यू बैग से आर मन मिलो है और हमारे घर से ईब ले जाओ तो ईब ले जाओ नहीं तो सुबह ले जियो न्यूलो तो सुबह वहाँ न्यूलो। तो आप पुलिस के पास भी गए? गया था।
तो पुलिस का क्या कुछ रवैया? पुलिस का रुपया वह तो आपकी कर ही था कानून कार्रवाई तो मनवाए बातें भी कानून कार्रवाई इंसानियत साफ थी वापड़े हुई तो जब वो ना बतावे तो पुलिस कड़े टोकी दिया उड़ा कैमरो थोन को और किम थोन बुझा कर थोन के थोड़ा अंधेरे कमी पड़ी पाई थी वापड़े उन तो पुलिस कहेंगे दिवा दिया बताओ वो छोरो अगला आत्मा को साफ पेटो थोने पुलिस कहेंगे करते न्यू कह दिया कि तेरी है टू में और कैसे मतलब शादी भी निपट चुकी थी तो अचानक से चलते वक्त कैसे खुल? अचानक से डिग्गी में सामान ज्यादा था और वह सूटकेस लगाई ने या डिग्गी का डिग्गी पकड़े लोग पूरी नहीं हुई होगी और चल लीजिए आस्ते 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 तम वह लिंक सी हुए तेल ऊपर ठाउन की जैक्सा वह आस्ते आस्ते उठती पूरी खुल गई। मैं बोलता चल रहा था भाई हंसी खुशी मजाक कर करें शादी में तो वह न्यू महसूस को नहीं भाई डिग्गी खुल रही गल गाँव के अड्डे पर आने के एक सरपंच समारोह वो उतरन लग गयो जो वो न्यूलर डाट ही उतर न्यूलो चलाओ ना मौके बात है न्यूलो डिग्गी खुली है तेरे सामान संभाले सामान तो लियो पूरा मुख भैया सूटकेस को नहीं मुख हुआ मैं क्या कर रहा हूँ सरपंच ने बितावड़ा में कौन चढ़ायो वो जात आपका घरी सरपंच दूसरी गड्डी में आयु से फिर मैं हमारे गेलते मैं गड्डी ने इतनी बुंडी दबी से दर की ये साथ बैठा थी ये भाई न्यू को निकस की इतनी ना बजावे क्यों उनके भी न्यू कई लाख को 100 से कोई ठा ले 100 बात है मैं मुखोई बंदे रहे पूछ लिया न सपेट लेके तो बुलाई। हम बराड़ू गांव में मौजूद हैं और ये भाई साहब बता रहे हैं इनके साथ ऐसी घटना हुई है तो हम भी सोचने पर मजबूर हो गए। हम भी सोचते आ रहे थे कि आखिर ऐसा कौन इंसान है आज के समय में भी आखिर उसके अंदर इतनी इंसानियत कैसे जिंदा है, क्योंकि आज के दिन तो आप खुद देखते हैं छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़ों पर भी लड़ाई हो जाती है, खूनी रंजिश भी निकालने लग जाते हैं लोग, और आज के समय में भी इतनी इंसानियत जिंदा है तो ये भी एक सोचने वाली बात है। मैं तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आखिर जो ऐसा वाक्य होता है, एक व्यक्ति अपनी कमाई करता है, अपनी खेती बाड़ी करता है, उसके जरिए अपने बेटी की शादी करता है, अगर किसी के साथ ऐसा कोई भी वाक्य हो जाता है तो उसका चाहे कोई भी सामान हो कितना भी कीमती हो उस तक पहुंचाने का काम करें। जी भाई साहब क्या नाम है? सिंह है जी। क्या कहना चाहेंगे? आप भी साथ थे? हाँ साथ ही थे। रात को? हाँ रात को भी। तो क्या कहना चाहेंगे आज के समय में इंसानियत जिंदा है? लोग जिंदा है हमारे लिए तो वो लड़का जिंदा है आज के दिन, बहुत अच्छा लड़का है, भगवान बराबर, भगवान से अच्छा भगवान है हमारे लिए तो, वो भगवान है हमारे लिए तो। हमारा भैया मन रह गया आप शरीर तब हाँ हाँ बेर को कड़े कड़े सक जाए और दाऊँ भाई इकट्ठा बैठे रह गया हम, शादी में बढ़िया हो गया काम। क्योंकि शादी के अंदर चारों तरफ के लोग आते हैं, कहीं कोई रिश्तेदार कहीं कुछ, तो कभी किसी पे सक जाता, कोई कुछ कहता कोई कुछ सही कहता। सही बात है, ये थी बात तो। फिर मैंने उसने अपनी सारा ही रख दी, जो डॉक्टर है राकेश है बिदनोई गांव का, बहुत अच्छा लड़का है। तो और जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे स्पेशल, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं जो चल रहा है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हम तुझे ये कहेंगे भाई वो उससे अच्छा लड़का है नहीं हरियाणा के में, तो भगवान है वो, उसको तो लदो बदो। तो उनके साथ भी अब पारिवारिक संबंध बन चुके हैं? खूब बढ़िया, उसकी शादी पूछ के हाँ उसने इनाम दे था 1 लाख रुपया में, फिर नलो अंकल ने बोलो नहीं मेरी शादी में जाइए, मेरी शादी में जो भी होगी तुम करा। शादी में जाएंगे 51,000 रुपये हंसी खुशी से 2 गाड़ी लेके जाएंगे और 51,000 रुपये उसके वार फेर के दे के आएंगे। तो पूरे परिवार के साथ शादी में भी जाने जाऊंगा भाई भी जाऊंगा मेरा, हम जाऊंगा सारा जाऊंगा, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी खड़े रहेंगे। खड़ा बिल्कुल है उनके विद्या पर नहीं को विद्या ताई तो उठे भी बैठा रहा हूँ छोरे का मैं। हाँ बिल्कुल है। तो जो और दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आज के समय में उनके अंदर भी इंसान? दस किसान न्यू कहा कि भाई तो ऊपर धरती पर छोरो साहूकार मामला तो मिले कोई पूरा धरती पर है। अगर सभी ऐसे हो जाएं तो देश में किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत खुशियाँ मनेंगी, फिर इस हिसाब से बोलना जाए तो कहीं गमी कहीं कावा को नहीं, सही बात है। कहीं कहीं गमी को नहीं हो, कहीं को सामान पड़ जाए तो ऐसा सब हो जाए तो न्यू चिंता रहे को नहीं भाई सामान पड़ गया तो दे दो कोई। जी बिल्कुल। मैंने अब मान ले इस दुनिया में गिना चुना ईसा बालक से राकेश डॉक्टर पर का अरे भाई यो डॉक्टर है ना इसको कोई स्वयं एक दो मिलेगो तो भाई क्या पर को कौन मिला। उन्होंने आपकी समस्या समझी, गढ़ी जोर की समझी मारी तो समस्या न्योलो मामी न्योलो या रूखाड़ी जी न्योलो मेरा छोरा लड़का न्योलो राकेश न्योलो तामी ईब ले जाओ उनको भी राकेश नाम से अपना लड़का साड़ो न्योलना भाई ईब को ले जाओ तड़का ही न्योलो बुलावा उन्होंने भी बुलावा तारा भी सरपंच ने और फिर ले जावा दाऊँ सबूत तय। तो अब आप ले चुके हो? यो बहू पर अपने तुम सारी बिल्कुल है, पूरा परिवार खुश है? पूरा परिवार बाग बाग हो रहा, नहीं तो रोटी को नहीं अच्छी लग रही थी कहीं ने
अब बिल्कुल हंसी खुशी अपना काम ये खुशी मैंने खुशी तो तमी किम्मी कर लियो और मैं खुद करने ला रहा हूँ। चाहे एक शादी और कर लो। हाँ बस बस एक और मार दो चाहे दूसरा छोरे की भी बस चलने दो चाहे भाई कहा शाम तो यहाँ हिसाब से चलने दो प्रोग्राम को ही तो बहुत बहुत धन्यवाद। आता है कोई नहीं। धन्यवाद। हाँ दिलीप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। इनके लड़के की शादी थी और 18 तारीख की इनकी शादी हुई और जो आने के समय में इनका एक बैग था जिसमें सोने जवाहरात की टूम गहने थे वो रास्ते में गिर जाता है। तो अभी हम राकेश डॉक्टर जो हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। अभी हमारे साथ संदीप डॉक्टर मौजूद हैं और गाँव बिदनोई इनका, और इनको ही वो सूटकेस मिला था जिसमें लगभग 18-19 लाख के सोना जो और जवाहरात थे और कुछ कैश भी बता रहे थे शायद। तो वो इनको बैग मिला, सुबह के टाइम ये घूमने गए थे। इनसे सारी बातचीत करते हैं आखिर कैसे वो बैग मिला और इन्होंने उनसे कैसे संपर्क किया, वो बातचीत करते हैं। क्या काम करते हैं? मैं मतलब पेशे से डॉक्टर हूँ। हाँ, साथ में स्टडी करता हूँ, साथ में डॉक्टर का काम करता हूँ। अच्छा। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के अपने मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। तो जैसे ही मैं अपने रास्ते से आगे गया तो इस रास्ते के ऊपर ये बिदनोई से हरियावास का रास्ता है। तो इस रास्ते ऊपर सुबह मेरे को लगभग 5:30 बजे के करीब ये बैग मिला। ट्रॉली बैग था। उस समय तो देखो जज नहीं कर सकते थे कि किस चीज़ का है ये। तो बाद में घर पे लेके आए, घर वालों को बताया कि ऐसे मेरे को बैग मिला है। तो मतलब बाद में मैंने बुला के घर पे रख दिया। तो घर पे रखने के बाद एक दिन तक हमने किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी, ताकि भाई कोई अलग कोई आदमी मतलब झूठा मतलब प्लान बना के बोल दे भी हमारी है। क्योंकि ये शादी का सीजन चल रहा है तो यहाँ से 3-4 बारात गई थी रात को, तो किसी बारात का हो सकता है, इसलिए हमने मतलब जानकारी को गुप्त रखा। और मैं वेट कर रहा था कि कहीं पर भी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी कोई खबर मिले कि भाई ये किसका है, कहाँ गए थे। तो कल शाम को 8 बजे मेरे को एक ग्रुप में इसकी सूचना मिली। बैल थाना प्रभारियों ने डाल रखी थी बिदनोई के ग्रुप में और बिदनोई के निवासियों ने भी डाल रखी थी। मैंने वो खबर देखी और खबर करते देखते ही तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे सामने हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर गुड़िया की शादी थी, सोनिका की पुत्री है लीलाराम छोराण। उस गुड़िया की शादी थी। वो नाम पता मैंने पढ़ा, मैंने तुरंत उनके भाई को फ़ोन किया जो कि आर्मी में है फिलहाल, राकेश आर्मी। उनको मैंने कॉल किया कि भाई चिंता की कोई बात नहीं है, वो सूटकेस मेरे पास है। और जो गुड़िया सोनिका है उसकी शादी हुई है बरालू। हाँ जी। तो मैंने बरालू का नंबर भी था, उनको भी कॉल किया। ग्रुप में से मिल गया था मेरे को नंबर। उनको भी मैंने बताया कि भाई आपका बैग हमारे पास है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये सब ऐसे हुआ। तो आपने वो खोल के नहीं देखा कि भैया ऐसा क्या आइटम है इसमें? नहीं जी, हमने कुछ नहीं देखा। उसके अंदर लोग था यूँ का यूँ, मतलब ईमानदारी के तौर पे हमने रख दिया। जिसका भी होगा सकुशल लौटा देंगे, और वही हुआ। हमने सकुशल उसको लौटाया और उसमें जितना भी सामान था उन्होंने कंप्लीट बताया, अच्छी तरह सारा काम हुआ है। वो टूमें दिखाई खोल के, क्योंकि चाबी उनके पास थी जी। तो ये हमारे साथ संदीप डॉक्टर मौजूद हैं, बिदनोई गांव से हैं। यही वो शख्सियत है जिसने एक इंसानियत की एक अलग से जो पहचान बनाने का काम किया। क्योंकि आज के समय में हमने पहले भी बताया कि भाई भाई की नहीं बनती, बहन भाई की नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनती। थोड़े थोड़े पैसों पर लड़ाई हो जाती है, जमीन के छोटे से टुकड़े पर लड़ाई हो जाती है, खूनी रंजिश भी निकालने लग जाते हैं, कहीं गोलियां चल जाती हैं, कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं। और उसी की इन्होंने एक मिसाल कायम की है। ये भी एक सोचने वाली बात है। ऐसी इंसानियत आज के दिन भी हमारे हरियाणा के लोगों में कायम है। इनका ना कोई जानकारी थी, न कोई इन्होंने कभी सोचा था कि आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। और एक बात इन्होंने अभी बताई है, स्पष्ट की है कि हमने उस बैग को खोलकर भी नहीं देखा कि आखिर उस बैग में ऐसा है क्या। इन्होंने टच भी नहीं किया, सिर्फ बैग को उठाया, अपने घर तक लेके आए और उसकी सूचना भी नहीं दी किसी को। इन्होंने ये भी सोचा कि आखिर हम सूचना बाहर दे देंगे तो कोई ना कोई जरूर आएगा कि ये हमारा ही है, हमारा। क्योंकि फ्रॉड भी आजकल बहुत चल रहा है पूरे देश में ही। तो इन्होंने वो सूचना भी गुप्त रखी। उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर देखा, उसके बाद इन्होंने वो बैग उनको वापस भी लौटाया। क्योंकि 18-19 लाख आज के दिन छोटी अमाउंट नहीं है। एक किसान परिवार की बेटी है और उस किसान परिवार द्वारा जो गहने दिए गए हैं, तो अगर ये गहने वापस से नहीं मिलते तो ये भी एक सोचने वाली बात थी। आखिर उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। क्योंकि दोनों परिवारों की, उन परिवार वालों ने तो दे दिया था, लेकिन उस परिवार पर भी क्या बीत रही होगी। क्योंकि उन्होंने वो बता रहे थे, हमारी वीडियो में भी उन्होंने बताया कि हमने खाना भी नहीं खाया। बड़ा ही चिंता का विषय था। तो भाई साहब, इतनी इंसानियत कैसे आपके अंदर आज के दिन? देखो सर, ऐसा है, हम अपने जो दादाजी हैं श्री मुंशी राम जी दानक, मतलब उन्होंने मेरे पिताजी को भी इसी तरह से रखा है हमेशा, मतलब एक अच्छी सोच के साथ। और मेरे पिताजी ने भी हमको इसी सोच के साथ मतलब आगे बढ़ाया है कि जो जिसका है उसको मिले, अपना है अपने को मिले।
किसका है किसी का रखते नहीं है, तो इसी सोच से चलते हैं। दूसरी बात, मैं महात्मा जो अपने गौतम बुद्ध हैं उनको मैं बहुत मानता हूँ, उनकी शिक्षा पर चलता हूँ। उन्होंने जो सिखाया है, उनकी जो मैं मतलब जो ग्रंथ है, उनकी जो किताबें हैं, बुक्स हैं, उनको पढ़ता हूँ मैं, महात्मा बुद्ध जी की। हाँ, तो उन्होंने यही सिखाया कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इन चीज़ों से दूर रहो। तो ये देख लीजिए, ये भी एक इनके भी गुरु हैं और उन गुरु की जो शिक्षा दी हुई है उसी पर चलने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसी इंसानियत हम हमारे दिल से सैल्यूट करते हैं। हम आपको ऐसी इंसानियत हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि 10 रुपए भी अगर किसी के गिर जाते हैं तो कोई वापस नहीं लौटाता किसी को, और आपने तो 18 से 19 लाख के जो सोने जवाहरात थे वो वापस लौटाए हैं। हाँ सर, कोई नहीं अपनी मेहनत का है उससे अपना पेट भरेगा, किसी को कोई उठाई हुई चीज़ से पेट नहीं भरेगा। अपनी मेहनत करेंगे उसी से अपना घर चलेगा, और उससे इज्जत, मान और सम्मान भी वहीं से मिलता है। भाई अपना कमा के खाएंगे उससे। तो बाकी जो और लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, जो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा भाई, मतलब आज मेरे से आपको ये चीज़ देखने को मिली है, कल को आपका भी कोई सा कीमती सामान गिरेगा तो कल को आपको भी मतलब अगर ये मिसालें पेश होंगी तो मतलब ये ईमानदारी का परिचय मिलेगा, लोगों को ये पता चलेगा कि हमें वापस लौटाना चाहिए। क्योंकि आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लोग लापरवाही में हैं कि सुबह यहाँ से बारात निकली मतलब विदाई के टाइम, तो आगे दूल्हे की गाड़ी थी, पीछे अल्टो गाड़ी थी। तो ये जो केस था, जो बैग था, ये अल्टो गाड़ी की डिग्गी के अंदर रखा था और नीचे कुछ सामान और था और ऊपर था ये बैग। और जब उसको बंद किया डिग्गी को तो वो सही से बंद नहीं हुई, ज़्यादा सामान की वजह से, उसी वजह से निकल के गिरी है यहाँ पे। और सुबह मैं वॉक के लिए गया था तो ये मुझे मिल गई। हाँ जी, भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है भी हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 की पूरी टीम आपको सैल्यूट करती है। बिल्कुल सर, जैसा भी होगा हम पूरा योगदान करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और ये मेरी फैमिली है, ये मेरे दादाजी हैं जिनके आदर्शों पे हम चल रहे हैं हमेशा से, और ये मेरे दोनों बड़े भाई हैं जी, हाँ, और ये मेरे पिताजी हैं। तो मैं तो इनके परिवार को भी सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय में किसी को टाइम ही नहीं है अपने बच्चों की परवरिश करने का कि उनके बच्चे जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, और इनके परिवार का अहम रोल है, क्योंकि परिवार की दी हुई शिक्षा पर ये चलने का काम कर रहे हैं। तो हम तो इनके परिवार को भी सैल्यूट करते हैं। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।